नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईरान की एटमी साइट पर हमला होगा तो क्या होगा, तबाही कहां तक मचेगी, या फिर ईरान किस तरह पलटवार करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब ईरान ने खुद ही दे दिए। ईरान ने खुलकर अमेरिका और इजराइल को धमकी दी है। उसने कहा है कि वो 1000 न्यूक्लियर साइट बनाने की ताकत रखता है। देखिए, सबसे घातक वार्निंग, 1000 गुना एटमी तबाही। तुम 100 न्यूक्लियर साइट तबाह करोगे, हम 1000 बनाएंगे। इस धमकी को अनदेखी करने का खतरा दुनिया का कोई मुल्क नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये धमकी दुनिया की तबाही के सबसे बड़े जखीरे से जुड़ी है। और धमकी देने वाला मुल्क भी कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जिसका एटमी प्लान खुफिया और संदिग्ध माना जाता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां का यह सनसनीखेज बयान उस अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट को जमींदोज करने वाला है। अमेरिकी मीडिया में इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद पेजेशकियां भड़क गए हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट फोर्दो और नतांज हैं। पिछले 1.5 महीने से ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपने इस 2 एटमी साइट को बचाने के लिए लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नतांज और फोर्दो ही नहीं, बल्कि ईरान के 2 और सीक्रेट मिसाइल साइट हैं, जहां न्यूक्लियर वॉरहेड का निर्माण हो रहा है, शाहरूद और सेमनान। इन सैटेलाइट तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान अपने इन एटमी प्लांट को किस हद तक दुनिया की निगाहों से बचा कर रखना चाहता है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा समय समय पर अपने इस संकल्प को दोहराया जाता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन्स के एक्विजिशन की दिशा में, किसी नाभिकीय परीक्षण की दिशा में कोई कदम अगर वो फाइनली उठाता है, तो उस ईरान के ऐसे कदम को रोकने के लिए इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध कोई सीधी और बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान पर इजराइल के हमले की सूरत और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि ऐसा मुमकिन है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सब ऐसा सोचते हैं इजराइल हमारी मदद या हमारी सहमति से वहां जाएगा और बम बरसाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा ना हो। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए वो डील करने को ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन ईरान के लिहाज से देखें तो वो तीर कमान से निकलता दिख रहा है। यही वजह है कि ईरान की एयरफोर्स के चीफ हामिद वाहिदी ने चेतावनी दी है। हामिद ने कहा है कि हम सभी दोस्त और दुश्मन मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का मकसद रक्षात्मक है, लेकिन दुश्मन हमला करेगा
तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब सवाल है कि ईरान क्यों ऐसा खतरा महसूस कर रहा है कि इजराइल 6 महीने के अंदर उसके न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। तो जवाब के लिए पर्दे के पीछे का मंजर देखिए। कुछ हफ्ते पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि ईरान पहले की तुलना में अब तेजी से एटमी हथियार बना रहा है। ईरान के परमाणु प्लान पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के 90% के करीब पहुंच चुका है, जो एटम बम बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम काफी वक्त से मौजूद है, यानी ईरान 4 से 5 परमाणु बम बेहद कम वक्त में बना सकता है। वैसे तो कई अमेरिकी एक्सपर्ट का अनुमान है कि ईरान ने 12 से 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। यही वजह है कि अगले 6 महीने में इजराइल की ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले की प्लानिंग सामने आ रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की तरफ से इस पर आधिकारिक खुलासे का इंतजार है। ईरान के द्वारा परमाणु हथियारों के विरोध में जो फतवा है उसको वापस लेने की भी मंशा है, और जाहिर है कि ईरान हर तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने की कवायद कर रहा है। इजराइल के द्वारा हाल के समय में ईरान को भारी क्षति पहुंचाई गई है। ईरान के अंदर इजराइल ने बड़ी मिलिट्री कार्रवाई भी की, और साथ ही साथ ईरानियन जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उसको इजराइल ने भारी क्षति पहुंचाई है। दरअसल अमेरिका को इस हकीकत का कदम कदम पर सामना करना पड़ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट को निपटाने के लिए उसे रूस और चीन से निपटना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे घातक वार्निंग, 1000 गुना एटमी तबाही। तुम 100 न्यूक्लियर साइट तबाह करोगे, हम 1000 बनाएंगे। इस धमकी को अनदेखी करने का खतरा दुनिया का कोई मुल्क नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये धमकी दुनिया की तबाही के सबसे बड़े जखीरे से जुड़ी है। और धमकी देने वाला मुल्क भी कोई और नहीं बल्कि ईरान है, जिसका एटमी प्लान खुफिया और संदिग्ध माना जाता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां का यह सनसनीखेज बयान उस अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दावा किया गया है कि अगले 6 महीने के अंदर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट को जमींदोज करने वाला है। अमेरिकी मीडिया में इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद पेजेशकियां भड़क गए हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले इसे सुनिए। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट फोर्दो और नतांज हैं। पिछले 1.5 महीने से ईरान की सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपने इस 2 एटमी साइट को बचाने के लिए लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ नतांज और फोर्दो ही नहीं,
बल्कि ईरान के 2 और सीक्रेट मिसाइल साइट हैं जहां न्यूक्लियर वॉरहेड का निर्माण हो रहा है, शाहरुद और सेमनान। इन सैटेलाइट तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान अपने इन एटमी प्लांट को किस हद तक दुनिया की निगाहों से बचा कर रखना चाहता है। इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा समय समय पर अपने इस संकल्प को दोहराया जाता है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, और ईरान यदि न्यूक्लियर वेपन्स के एक्विजिशन की दिशा में, किसी नाभिकीय परीक्षण की दिशा में कोई कदम अगर वो फाइनली उठाता है, तो उस ईरान के ऐसे कदम को रोकने के लिए इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के विरुद्ध कोई सीधी और बड़ी मिलिट्री कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान पर इजरायल के हमले की सूरत और भी गंभीर इसलिए है क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि ऐसा मुमकिन है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सब ऐसा सोचते हैं, इजरायल हमारी मदद या हमारी सहमति से वहां जाएगा और बम बरसाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसा ना हो। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए वो डील करने को ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन ईरान के लिहाज से देखें तो वो तीर कमान से निकलता दिख रहा है। यही वजह है कि ईरान की एयरफोर्स के चीफ हामिद वाहिदी ने चेतावनी दी है। हामिद ने कहा है कि हम सभी दोस्त और दुश्मन मुल्कों को बताना चाहते हैं कि हमारे देश का मकसद रक्षात्मक है, लेकिन दुश्मन हमला करेगा तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब सवाल है कि ईरान क्यों ऐसा खतरा महसूस कर रहा है कि इजरायल 6 महीने के अंदर उसके न्यूक्लियर साइट को तबाह कर सकता है। तो जवाब के लिए पर्दे के पीछे का मंजर देखिए। कुछ हफ्ते पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि ईरान पहले की तुलना में अब तेजी से एटमी हथियार बना रहा है। ईरान के परमाणु प्लान पर नजर रखने वाले कह रहे हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के 90% के करीब पहुंच चुका है, जो एटम बम बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम काफी वक्त से मौजूद है, यानी ईरान 4 से 5 परमाणु बम बेहद कम वक्त में बना सकता है। वैसे तो कई अमेरिकी एक्सपर्ट का अनुमान है कि ईरान ने 12 से 18 महीने के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। यही वजह है कि अगले 6 महीने में इजरायल की ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले की प्लानिंग सामने आ रही है। मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका और इजरायल को सिर्फ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की तरफ से इस पर आधिकारिक खुलासे का इंतजार है। ईरान के द्वारा परमाणु हथियारों के विरोध में जो फतवा है उसको वापस लेने की भी मंशा है, और जाहिर है कि ईरान हर तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के विरुद्ध अपने डिफेंस पास्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत दिखाने की कवायद कर रहा है। इजराइल के द्वारा हाल के समय में ईरान को भारी क्षति पहुंचाई गई है। ईरान के अंदर इजराइल ने बड़ी मिलिट्री कार्रवाई भी की, और साथ ही साथ ईरानियन जो टेरर प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उसको इजराइल ने भारी क्षति पहुंचाई है। दरअसल अमेरिका को इस हकीकत का कदम कदम पर सामना करना पड़ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट को निपटाने के लिए उसे रूस और चीन से निपटना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।